हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि रियल एस्टेट डेवलपर्स कैसे अपना एरिया डिफाइन करते हैं। टोटल बिल्टअप एरिया कैसे होता है, एफएसआई क्या होता है, डीसीआर क्या होता है। ठीक है, ये हम एक न्यूमेरिकल की मदद से समझेंगे। तो ये हमारे पास ये न्यूमेरिकल है कि सब अर्बन एरिया में एक मुंबई सिटी में नंबर ऑफ यूनिट विला है 100। वो जो प्लॉट एरिया है 26,446 स्क्वायर मीटर और बिल्टअप एरिया है फॉर ईच यूनिट इज 178.5 स्क्वायर मीटर, ग्राउंड फ्लोर प्लस फिनिश फर्स्ट फ्लोर। पार्किंग एरिया है 1 कार एंड 1 स्कूटर पार्किंग फॉर ईच यूनिट 1,785 स्क्वायर मीटर। और ओपन स्पेस जैसे कि स्ट्रीट्स, गार्डन और प्ले एरिया, ये सब मिला के 4,050 स्क्वायर मीटर है। ये इसके इंक्लूडेड है। अभी हमें ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द टोटल बिल्ट स्पेस एंड एफएसआई, मतलब बिल्टअप एरिया और एफएसआई देखना है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ डीसीआर स्पेसिफाई मिनिमम कार पार्किंग एरिया इज 3.5 to 5.6 for car and for scooter parking area of 1.5 meter into 1 meter, इज द पार्किंग एरिया सफिशिएंटली अलोकेटेड, मतलब कि जो 100 विला है उनके लिए इतना सफिशिएंट है कि नहीं है, वो भी हमें इसमें चेक करना है। फिर है डीसीआर स्पेसिफाई 15% ओपन स्पेस एरिया इन अ विला डेवलपमेंट, डज द प्लान अलोकेशन मीट द गाइडलाइन ऑफ डीसीआर, मतलब कि 15% हमें स्पेस एरिया डेवलपमेंट रखना है, तो ये है कि नहीं है, तो वो भी हमें चेक करना है। और व्हाट इज द रिमेनिंग यूटिलाइजेशन एरिया इज द डेवलपमेंट लेआउट, मतलब कि कितना अनयूज्ड एरिया है ये 26,000 में, वो भी हमें चेक करना है। लिस्ट आउट द बिल्डिंग सर्विस एंड एमिनिटीज फॉर विच द रिमेनिंग एरिया कैन बी अलोकेटेड। अभी और जो पेंडिंग एरिया है इसमें, तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं वो भी हमें देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हमको क्या फाइंड करना है, टोटल बिल्टअप एरिया एंड एफएसआई। ठीक है, तो अभी टोटल बिल्टअप एरिया है अपना 100 इंटू 17.85, तो 17,850 स्क्वायर मीटर टोटल बिल्टअप एरिया है। अभी एफएसआई का फॉर्मूला क्या है, टोटल बिल्टअप एरिया अपन प्लॉट एरिया, तो 17,850 डिवाइड बाई 26,446, तो 0.68 आया। ठीक है, तो क्या है, लो एफएसआई है, टिपिकल फॉर बंगलो और विला डेवलपमेंट। तो ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट का कि 0.67 एफएसआई और टोटल बिल्टअप एरिया 17,000 है अप्रोक्स, ये 17,850 है। अभी सेकंड बी है कि इफ डीसीआर स्पेसिफाई मिनिमम कार पार्किंग 3.5 into 5.6 and scooter parking area is 1.5 meter into 1 meter, is the parking area sufficiently allocated, तो हम वो अभी चेक करेंगे। तो पार्किंग एडेक्वेसी, तो रिक्वायर्ड पार्किंग क्या है, 3.5 इंटू 5.6 19.6 मीटर स्क्वायर, और स्कूटर एरिया है मतलब टू व्हीलर 1.5 इंटू 1 इज 1.5 मीटर स्क्वायर। टोटल क्या हुआ 21.1 मीटर स्क्वायर इंटू 100 करेंगे तो पार्किंग हमें 2110 इतना चाहिए पार्किंग, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। लेकिन 1785 मीटर स्क्वायर पार्किंग प्रोवाइडेड है। ये वैल्यू कहाँ से आई, देखिए हमें यहाँ पे दिया गया है कि 785 पार्किंग एरिया, तो ये पार्किंग इज नॉट सफिशिएंट और 325 डिफिशिएंट हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया, मतलब ये सफिशिएंट नहीं है। अब ये डीसीआर स्पेसिफाई 15% ओपन स्पेस एरिया इन अ विला डेवलपमेंट, डज द प्लान अलोकेशन मीट द डीसीआर गाइडलाइन, तो वो चेक करेंगे। अभी ओपन स्पेस, ठीक है, तो 15% ऑफ 26,446, तो नियरली आया 3,967 मीटर स्क्वायर, बट प्रोवाइडेड 4,050 मीटर स्क्वायर, तो ओपन स्पेस इज सफिशिएंट। ये कहाँ से है 4,050, ये हमें दिया गया था, ये रहा स्ट्रीट, गार्डन, प्ले एरिया, तो ओपन है एमिनिटीज ये सारी।
तो सफिशिएंट है। अभी डी क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिमेनिंग यूटिलाइजेशन एरिया इज द डेवलपमेंट लेआउट। रिमेनिंग यूटिलाइजेशन की कौन सा एरिया पेंडिंग है, तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग यूटिलाइजेशन एरिया, टोटल यूज्ड एरिया, तो बिल्टअप एरिया 70,850 मीटर स्क्वायर और पार्किंग एरिया 1785 और ओपन स्पेस मिला के 4050, मतलब सॉरी हाँ, और ये ओपन स्पेस है 4050, तो टोटल 23,685 मीटर स्क्वायर हुआ। अभी रिमेनिंग में तो 26 तो था ही, माइनस 23,000, तो नियरली 2,761 मीटर स्क्वायर इतना एरिया अपने पास पेंडिंग है, मतलब अभी तक हमने इसका यूटिलाइजेशन नहीं किया है। देखिए ये था, जो ये वैल्यू आई बिल्ट अप एरिया 750, ये रही वैल्यू। पार्किंग एरिया तो हम जो प्रोवाइडेड था, हाँ नया नहीं लेना है, जो ये प्रोवाइडेड है वही लेना है 785, क्योंकि ये तो प्रपोज्ड है, कर सकते हैं लेकिन उन्होंने किया नहीं, लेकिन अभी यही है। और ओपन स्पेस 4,050। ओके जय, सो आई हैव वन डाउट। आपने जो बिल्टअप एरिया में 17.85 लिया है, ये वैल्यू कहाँ से आई है? हाँ यस, जो ये वैल्यू है 17.85 नहीं है, 178.5 है, टाइपो एरर है, ठीक है। तो ये भी यहाँ से आई है 178.5 फॉर 1 यूनिट। ओके शेखर, नाउ टोटल इज 23,000 और रिमेनिंग अपने पास 2,761 मीटर स्क्वायर है। अभी तो ये जो एरिया है, अभी हम रिमेनिंग एरिया कहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक तो बिल्डिंग सर्विस है, वाटर सप्लाई सिस्टम, तो यूजी टैंक है, ओवरहेड टैंक वहाँ बनाएंगे, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे, क्योंकि अब सारी जगह मैंडेटरी हो रहा है। स्ट्रोम वाटर ड्रेनेज, रेन वाटर रिचार्जिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एरिया, और एक और अच्छी चीज़ है कि हम बायोगैस प्लांट का भी एक बना सकते हैं वो जगह पे, और एमिनिटीज़ का भी हम बना सकते हैं, जैसे क्लब हाउस, जिम, फिटनेस सेंटर, स्विमिंग पूल, सिक्योरिटी कैबिन एंड गेट, विजिटर पार्किंग, इंटरनल रोड वाइडनिंग और कम्युनिटी हॉल। तो लिस्ट आउट ये सब हमने कर दिया, तो यस, तो थैंक यू। सो इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमें क्या बनाना है। एमिनिटीज, इफ आई टॉक अबाउट एमिनिटीज, सो उसमें मुझे और अगर चीज़ें ऐड ऑन करनी होती तो मैं वो भी लिस्ट डाउन कर हाँ सकता हूँ। लिस्ट डाउन आप कर सकते हैं, जैसे कि सोलार हो गया, रिमेनिंग एरिया में आपको सोलार डालना हो अच्छे से तो आप सोलार डाल सकते हो, ओके। आप कर सकते हो। यूटिलाइजेशन बेनिफिट आना चाहिए इन परस्पेक्टिव ऑफ दैट एरिया। ओके। ओके, थैंक यू।